क्या हम आज़ाद हैं? हमारा देश क्या एक आज़ाद मुल्क है? क्या आज के राज में और अंग्रेजों के राज में क्या डिफरेंस है? क्या कुछ अलग हुआ है या हम ऊपर बढ़े हैं नीचे बढ़े? आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत लोगों को नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि अभी यूएसए की रिपोर्टिंग कंपनी ने रिपोर्ट किया है, आज हमारे डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया है। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां जनता का राज होता है। मैं आपको स्नैपशॉट दिखा देता हूं पूरी इसका। ऑटोक्रेसी क्या होती है? जहां पैसे वाले, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी का नाम दिया, जो चुन के आते हैं पर होते सारे राज इनका होता है, कंपनियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों। सबसे पहली रिपोर्ट तो ये आती है, यूएस की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है, उसने हमें ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया कि ये डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी हो चुकी है। चलो मान लेते हैं कि वो इंग्लिश हैं, कुछ उनका प्रोपोगेंडा होगा, कुछ अलग बात होगी कि उनको नहीं पता, उनको कुछ एजेंडा होगा कि हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते हो, यूएस है तो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बेनिफिट हो। तो उसके पास चलते हैं, अपने लीडर्स के पास, अपनी करंट सिचुएशन के पास। करंट सिचुएशन में हमारे इंडिया पे जो, और अंग्रेजों के साथ जो अगर हम कंपैरिजन करें, अंग्रेजों में और हमारे इसमें क्या होता था? अंग्रेजों के टाइम में एम्प्लॉय भी हमारे होते थे, अपना आईपीएस ऑफिसर सरदार कपूर सिंह, जाटों का भगवान सिंह, आईपीएस ऑफिसर भी हमारे होते थे, लोकल भी हमारे थे। अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था? मेन डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती थी, कोर्ट के फैसले उनके हक में होते थे। सैंड्रस 3,000 जब जलियांवाला बाग में गोली मारता था, उसको इंग्लैंड जाने दिया जाता, फांसी नहीं टांगते। उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग होती थी। हम नीचे स्तर पे तो इंडियन ही काम करते थे और आज भी यही है। आज हमारे इसमें ब्राह्मण बनिया जो नेक्सस चल रहा है, अगर आप कोर्ट को देखो, डिसीजन मेकिंग 80-90% उन्होंने रखा हुआ है। अगर मीडिया देखो, हिंदी मीडिया में ओबीसी 0 लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में है कि क्या न्यूज दिखानी है क्या नहीं। 0 लोग। 1 अरब लोग हैं हमारे ओबीसी, छोटी जातों में जो शूद्र कह सकते हो, ओबीसी और SC ST को मिलाओ 85% पॉपुलेशन है इस देश की। 0 लोग मीडिया में। इसीलिए आपको नहीं पता लगता, इसीलिए आपको नहीं पता लगता कि इस देश में चल क्या रहा है, क्योंकि वो वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो, आपके दिमाग में अलग अलग आइडिया डालते रहते हैं। चलो मीडिया भी छोड़ लेते हैं। टॉप IAS ऑफिसर जो कि हाई रैंकिंग ऑफिसर अंग्रेजों में होते थे, वो उनके अपने होते थे। यहाँ भी टॉप IAS ऑफिसर 80-90% इनके अपने होते हैं। रिपोर्ट देख लो, डाल देता मैं, स्नैपशॉट डाल देता हूँ, खुद सर्च करो। खुद ही कहते हैं कि अपनी सत्य को खोजने की खुद प्रैक्टिस करो, गूगल पे सर्च करो, एविडेंस देखो, रिपोर्टें मिल जाती है, इतना मुश्किल नहीं है, और उनको क्रॉस वेरीफाई कर लो, पता चल जाता है। अपर कास्ट जो कि 10-15% है, ब्राह्मण जो 7.5-3% है, बनी है, वो मेजोरिटी ऑफ शेयर खाए बैठे, वो अंग्रेज हैं। ये तो करंट फैक्ट बोलते हैं। डेमोक्रेसी के चारों पिलरों पे इनका तगड़ा कब्जा है, मीडिया पे, कोर्ट पे, कार्यपालन के, और गवर्नमेंट के जो टॉप सेक्रेटरी ऊपर के होते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं। अभी किसका राज है? RSS का, बीजेपी का। बीजेपी ने पिछले 90 साल हो गए, हाँ 90 सालों में एक भी नॉन ब्राह्मण अपना हेड नहीं बनाया। उनको एक भी टैलेंटेड आदमी नहीं मिला। आप कहोगे नहीं नहीं, एक तो बनाया है, वो ठाकुर बना, अरे वो भी तो अपर कास्ट ही है ठीक है ना। एक भी नहीं बनाया नॉन ब्राह्मण, नहीं कभी बनाएंगे। आप इनके सिर्फ नारे लगाने वाले और इनके पीछे लगने वाले ओबीसी को मूर्ख बनाने का ही काम करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इनके पास मीडिया, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी है। मीडिया पे सारा दिन वही, स्कूलों में कॉलेजों में वही दिखाया जाता है। अगर वो आपको बराबर का इंसान समझते, शायद आप कोर्ट में भी होते, शायद आप कहीं भी होते। नहीं, आपको नीचा समझते हैं, इसलिए आपको नीचा दिखाया जाता है। चलो फैक्ट्स को भी छोड़ दे, हमारे अपने महान लोग क्या कहते हैं। महान लोग कौन? अंबेडकर जी। अंबेडकर जी हमारे फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल के खिलाफ थे। हाँ जी, आप उनके ऊपर रिपोर्ट देखो, पढ़ो, पता लग जाएगा कि अंबेडकर आजादी के स्ट्रगल के खिलाफ थे। उन्होंने कहता कि अगर हमें आजादी मिल गई, ये अंग्रेजों का राज 150 सालों से चल रहा है, और जो ब्राह्मणों के और इनके बनियों के हम जो गुलाम हैं वो 2000 साल से, इनमें हमें कुछ राइट्स मिल चुके हैं, इसलिए वो फ्रीडम स्ट्रगल के खिलाफ रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी कि उनके इतना मीडिया नहीं था उनके पास, तो फिर उन्होंने इस तरफ से, पर वो फ्रीडम स्ट्रगल, वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल नहीं, तो सोशल चेंज करना पड़ेगा, तब हमें आज़ादी मिलेगी, वरना हमारे ऊपर, उन्होंने 3 तरह की डिक्टेटरशिप बोली थी कि हमारे ऊपर, उनको डर था कि ब्राह्मण बनिया, जो ब्राह्मण वर्ण डिक्टेटरशिप बोलते थे, कि वरना डिक्टेटरशिप आ जाएगी, सिर्फ उच्च जाति के लोग इसके ऊपर डिक्टेटर बन के बैठ जाएंगे। ये स्टेटमेंट है अंबेडकर जी की।
चलो अंबेडकर को छोड़ देते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे सैनी जाति बरादरी के जो हमारे हीरो हैं। एक ही ढंग का सैनी पैदा हुआ मेरे हिसाब से, उसके बाद तो शायद कोई। ज्योतिबा फुले माड़ी जाति से, महाराष्ट्र के, 1857 की क्रांति में पूरे एक्टिव थे। उन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था और उन्होंने ओबीसी जो छोटी जाति के लोग थे उनको बोला था कि आप इस स्ट्रगल में मत जाओ। उनकी किताबों में ये सब लिखा हुआ है। हमें नहीं पढ़ा, नहीं हमें उसके बारे में पढ़ाएंगे। उनको एक देवता है कुछ बना के रख देंगे, उनके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले जिन्होंने औरतों के लिए, उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने औरतों के लिए पहला स्कूल बनाया था, उन्होंने हमें पढ़ाने की शिक्षा दी थी, उन्होंने पढ़ाने की बात की थी। उन्होंने अपने घर में जो कुआ था सारी अछूतों के लिए खोल दिया था, जिससे उसको घर से उसके बाप ने निकाल दिया था दूसरे लोगों के कहने पे। वो आदमी बोलता है कि हमें भारत के 1857 की क्रांति में, जिसको हम क्रांति बोलते हैं, क्रांति नहीं थी, अंग्रेज ओबीसी को उनका हक दे रहे थे, उसको पढ़ने का हक उसको तभी मिला था क्योंकि उस टाइम राज अंग्रेजों का था, वो जाति पात को नहीं मानते। इसलिए उन्होंने ओबीसी को बोला था कि छोटी जातों को बोला था कि आप स्ट्रगल में मत। इसीलिए कोरेगांव हिंसा का भी इतिहास पढ़ोगे, कोरेगांव हिंसा का जो सेलिब्रेशन होता है, महार जाति ने जब जीत की थी उनके ऊपर, पेशवा उनके ऊपर 200 साल या हिंसा क्यों होती है? क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ के वो उनको क्यों, उन्होंने खिलाफ अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था? जब आपको गले में लोटा डाल के आप थूक नहीं सकते, आपके पीछे झाड़ू बांधा जाए ना कि आप गली में जाओ तो आपके पाँव के निशानी, वो सबसे बड़ी गुलामी होती है। उनको पता है अंग्रेज हमें बराबरी हक देते थे, इनका साथ देके हम बच सकते हैं, वरना ये हमें गुलाम का गुलाम रखेंगे, पिछले हजारों सालों से रखा हुआ है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 क्रांति के इसको दिखाया गया स्कूल क्योंकि इन्हीं का कब्जा है। मीडिया में हर बार यही दिखाते हैं। ये आजादी नहीं है, सिखों को गुलाम हुए 173 साल हो चुके हैं, 173 ईयर्स। और हमारे जो छोटी जाति के दूसरे भाई हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी गुलामी तो सदियों की होगी, 2000 साल। उनकी गुलामी 2000 साल से ज्यादा की हो चुकी है। अब वो गुलामी को ही आजादी मानते हैं। अगर वो आजाद होते तो आज मीडिया में भी होते, वो कोर्ट में भी होते, और टॉप IAS ऑफिसर में भी होते। 1 बिलियन में एक तो इंटेलिजेंट इंसान मिलता है, मीडिया में एक भी इंटेलिजेंट इंसान नहीं है कि 1 बिलियन लोगों से यहां देखा जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं फिर तीसरा हमारा जो मेन है, ज्योतिबा फुले हो गया। उन्होंने इसके खिलाफ है, उसको राइट्स दिए, तो उसकी क्रेडिबिलिटी आप खुद सर्च कर सकते हो उनके ऊपर क्या है, नेट सर्च करो, खुद पता चल जाए। मेरे को सच बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आप खुद सर्च करो। कोई गलती हो तो उस पर लिखोगे, नहीं तू यहाँ गलत है। और उसके बाद आ जाते हैं हम, जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि न्याय व्यवस्था। अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, जैसे उसने सैंडर्स ने जाके गोलियां चला दी थी जलियांवाला बाग में, सजा नहीं मिली, वो जाके इंग्लैंड बैठ गया। तो ऐसा ही आज होता है। मनु मिश्रा 4 किसानों के ऊपर जीप चला के चढ़ जाता है, 4 महीने बाहर, कहते चले एक केस है, मान लिया एक केस। और केस मान लेते हैं, अनुराग ठाकुर सरेआम दंगा फैलाता है, वहां जाके बोलता है कि गोली मारो सालों को, सरेआम दंगे फैलाने मारो। उसको कहते नहीं, उसे तो मुस्कुरा के बोला था। इनके कैरेक्टर में जजमेंट होता है ना, जो चरित्र, न्याय चरित्र नहीं है। ये ब्राह्मण बढ़िया नेक्स्ट, इनके न्याय चरित्र नहीं है। अगर वही बात एक मुनवर जो है कॉमेडियन है, उसको इसलिए जेल में डाल के रखा है, उसके ऊपर इसलिए केस चल गया क्योंकि उसने कहता कि शायद ये कल जोक मार सकता था हमारे धर्म के खिलाफ, हम इसके लिए, उसने जोक मारा भी नहीं, बोला भी नहीं, कहता है शायद मार सकता है, इसलिए हम जेल में डाल रहे हैं। ऐसे उमर, क्या नाम था, जो भी JNU का था भाई, वो देश के खिलाफ नहीं, जाके स्टेटमेंट तो उसको जेल में डाल देते हैं, कहते देश की डिवाइड करो। उस स्टेटमेंट में कुछ था ही नहीं। देखो, ये दोनों के लिए, सिखों के लिए उसके घर पे एक किताब पढ़ी थी खालिस्तान की, उनको जेलों में डाल के रखा हुआ है। जो बंदी सिख हैं उनकी सजाएं हो चुकी है, 20-20 साल से जेलों में वो पूरी हो चुकी हैं, जो सजाएं दी हैं, उसके बाद से भी 10-10 साल ज्यादा उनको जेलों में रखा हुआ है, क्योंकि वो छोटी जाति है, सिख या दूसरे धर्म से। और वही उनको लालू प्रसाद यादव और दूसरा जो मिश्रा था, ये जगन्नाथ मिश्रा, चारा घोटाला होता है, उसमें जगन्नाथ मिश्रा भी आता है, उसमें लालू प्रसाद यादव। जगन्नाथ मिश्रा वो जो उसका पहला CM था, उससे पहले जो घोटाला चल रहा था, उसको बेल मिल जाती है, लालू प्रसाद यादव को यादव छोटी जाती है। ये न्याय की बातें हैं। देखो, फैक्ट तो बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जिसमें हमेशा ही दूसरों को अंडरमाइन किया जाता है। 25 साल हो गए हैं, 25 क्या, 84 बात, अब
30 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला। जो नरसंहार हुआ था, एक टाइडलर को अभी जेल में डाला, वो अभी आलीशान में बैठा हुआ, क्योंकि आप छोटी जाति, वहां नहीं मिलता। ये दंगे कराते हैं, दंगे होते नहीं कराते हैं, ये इनके लिए कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है। आप देख लो, जब ओबीसी को राइट्स मिल रहे थे, हमारे ओबीसी में 27% रिजर्वेशन कम मिला, हमारी पॉपुलेशन 55% है। हमें जो राइट्स मिला मंडल ने दिलवाया था, 1991 में मंडल का आंदोलन चला था। उस टाइम ब्राह्मणों की जो मीडिया है ना, तब अपना असली रंग दिखाया था। उस टाइम के अखबारों की आप स्टेटमेंट है पढ़ो, उनको पता था कि ये मंडल मिशन ओबीसी को उनके हक दे रहा है। उनको पता है कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट में नहीं है, जिस प्रॉब्लम की हम बात करें। कहते हैं उनको कुछ रिजर्वेशन देके हमें कोर्ट मीडिया में समय डालना पड़ेगा। उसने इसके लिए आंदोलन किया, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 55% है ओबीसी, हमारा अभी भी 30 साल पे उसके बाद होने के बावजूद 10% से ज्यादा लोग नहीं है, वो भी डी क्लास ऑफिसर्स हैं। सेंटर की 80,000 जॉब्स में से अगर मैं आपको न्यूज इस पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लगा देता हूँ, 10,000 के करीब लोग हैं सिर्फ। 27% रिजर्वेशन है, कम से कम 55% के में 40,000 लोग होने चाहिए थे। रिजर्वेशन के हिसाब से 25-20,000 होने चाहिए, तब भी 10,000, वो भी डी क्लास में। मेन डिसीजन मेकिंग आपको कभी नहीं आने देंगे। दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं था 2019 से पहले। बहुत बड़ी बातें होती हैं भाई, ये जहां आप कुछ बोल के अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हो, वहां पर आपको बैठने नहीं देते। तो वापिस मंडल आंदोलन पे आ जाते हैं। मंडल आंदोलन ने हमें हमारे हक दिलाने की बात करी थी। वीपी सिंह की सरकार में मंडल ने ओबीसी के रिजर्वेशन ताकि इनको हक मिले। एक बड़ा आंदोलन था, ओबीसी अब आजाद होने ही वाले थे। मंडल के पीछे उन्होंने कुमंडल लगा दिया। कुमंडल क्या होता है, जिसमें साधु ने संत में कुमंडल लेके पानी डालने के लिए देखा होगा, ऋषि महर्षि लिए, फिर उसका आंदोलन चला दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद के पीछे लगा दिया। ओबीसी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है उनको एक दूसरा दुश्मन दिखा दो। उन्होंने मुसलमान को दुश्मन बनाया, बाबरी मस्जिद को दोस्त दिया, और वहां का दंगा लोग भूल गए कहां है। और ओबीसी ही जाके बसें जला रहे थे जब ये मंडल हमारा आंदोलन आया था। राइट, उनको क्या बोला अखबार वालों, नहीं नहीं ये तो SC ST को दे रहे हैं, सारे रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक चलाया हुआ प्रोपेगेंडा, और बोल दिया कि सारा दे रहे हैं किनको, ST ST को। ओबीसी जाके बसें जला रहे हैं। आंदोलन हमारे अपने घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो गए थे, कहते हमने बसें जलाई थी, हमारे गांव से काफी लोग गए। अबे तुम्हारे हक में फैसला जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे राइट्स मिल रहे जो तुम्हारी जीत। फिर क्या था, मीडिया में ये फैलाया गया था एक हथियार की तरह। हमारी मूर्खता को, ओबीसी की मूर्खता को उनको हथियार की तरह यूज करते हैं, क्योंकि मेन पावर इन्हीं के पास है और इनके पढ़ने की पावर नहीं है। शेरनी का दूध पीना पड़ेगा ओबीसी वालों को। शेरनी का दूध क्या होता है, एजुकेशन, किताबें पढ़नी पड़े, कुछ अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा इनको मत सुनो, अपने महापुरुषों को सुनो। कबीर को पढ़ो, ज्योतिबा फुले को पढ़ो, अंबेडकर को पढ़ो, तो इसकी सच्ची रामायण है, इसके अपने पेरियार को पढ़ो, रविदास को पढ़ो। ये हमारे अपने हैं जो छोटी जातियों से हैं। इनको पढ़ोगे तो एक भी किताब पढ़ ली तो आप भी शेरनी का दूध पी लोगे। फिर आप नहीं दबने वाले, फिर अनकाबिल नहीं रहोगे आप गुलाम बनने के, फिर आप आजाद हो जाओगे। तो ये होता है मंडल आंदोलन। उन्होंने मीडिया ने झूठ पे ला दिया था, ओबीसी मूर्खता में फंस के उनके अपने आंदोलन कमजोर करके। आप 30 साल उसका रिजल्ट देखिए, ओबीसी उसके हक नहीं मिले। और आज एक और प्रोपेगेंडा था, ओबीसी के लड़के को रिजर्वेशन। अरे तुम्हें पहले हक नहीं है, वो 10% लोग 80% खाए बैठे हैं। असली रिजर्वेशन की बात करो ना। वो बोल रहे नहीं हमें रिजर्वेशन, ये अनटैलेंटेड, वो एक प्रोपेगेंडा जनरेट कर दिया। अबे असली रिजर्वेशन की बात करो, जहां 80% ये खाए बैठे हैं 10% होके भी। वो है असली, वो है ना। वो पेपरों में लिखने से क्या हो जाता है, असली कौन बैठे हुए हैं सारे। कहते हम तो टैलेंटेड है, हम तो पढ़ते हैं। मैं जब भी पोस्ट डालता हूँ इसके बारे में लिखता हूँ, तो वो मेरे ब्राह्मण दोस्त कुछ ऐसे बोलते हैं कि अरे अरे ये तो टैलेंटेड है, पढ़ के जाते हैं, मेहनत करते हैं। इनके करेक्टर इनको नहीं दिखती, ये नहीं दिखता इनको, ये नहीं दिखता कि सबका ये डेमोक्रेसी सबकी है। इतने लोगों से भी आ जाता है, पर ये मानने को तैयार नहीं होते कि घरों में जो घूट घूट के भरा जाता है ना शुरू से प्राइड कि तुम महान हो, तुम महान हो, तुम द्विविजय हो। जेनेऊ का मतलब क्या होता है, हम सिखों में जेनेऊ क्यों नहीं डालते। द्विविजय उसका मतलब होता है 2 बार जन्मा। एक बार आप जन्मा होता है जब ये अपने आप को दूसरों से महान मानते हैं, इसलिए सिखों में जेनेऊ का नहीं पालन करते, क्योंकि हम दूसरों से महान, हम बराबर हैं। यहाँ महान माना जाता है और दिमाग में सेटअप कर दिया जाता है, और वही एजेंडा उनके सारे उसमें जिंदगी में चलता है। इसलिए उनकी जन न्याय संगठन अपने आप को महान मानने वाला इंसान दूसरे को छोटा ही मानेगा। तो ये इन्होंने अपने मीडिया के ऊपर कंट्रोल, मीडिया बोलेगा कहाँ, टीवी बोलेगा। 72 चैनल अंबानी के हैं, बनिए के हैं, उनमें से 27 न्यूज चैनल है। एक ही कंपनी को सारे न्यूज चैनल क्यों है, कोई बोलता है अंबानी के खिलाफ? नहीं। 12,000 करोड़ माफ किया है इस बार अदानी का, SBI ने।
और वो आदमी जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा इस साल $45 बिलियन कमाए हैं इस साल, उस आदमी का माफ हो रहा है 12,000 करोड़। 20,000 करोड़ की उसकी पकड़ी जाती है, ड्रग्स पकड़ी जाती हैं पोर्ट में। 9,000 करोड़ का उसने पोर्ट लिया था, उसमें 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। एक साल में सारा पैसा पूरा, पता नहीं कितनी की तो गई होगी। उसके ऊपर कोई खबर आती है? नहीं आती। क्यों? हम आजाद नहीं है, मीडिया आजाद नहीं। ये फैक्ट्स हैं। इसके ऊपर यूएस रिपोर्ट भी बोलती है, इसके ऊपर भारत मेन भी बोलते हैं। इसका आप अपना करंट फैक्ट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, उसके ऊपर आप इनकी जुडिशरी के ऊपर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको अब भी लगता है कि आप आजाद हो, गुड लक टू यू, आपने गुलामी पसंद है। एक बार हक मांग के देखो। ओबीसी ने आंदोलन लड़ा, राम मंदिर का जो भी था, उसकी 15 में से 14 इन्होंने ब्राह्मण रखे हुए। एक बार कमेटी में हक मांग लो कि हमने भी दे दो हक, पता लग जाए तुम्हें, तुम्हारे औकात बता देंगे। जिनका राज का तरीका है और यही है, हमेशा से राजनीति का रहा है, यही करते हैं और इसको समझना पड़ेगा। दीप सिद्धू एक बात कहता था, पहले तो हमें समझनी पड़ेगी हमारी सिचुएशन क्या है। जब तक आपको, हाँ चलो ये तो प्रॉब्लम होगी, वीडियो को लंबा ना करते हुए सॉल्यूशन की बात करते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें अपने कोर्ट्स में अपने बंदे बैठाने पड़ेंगे अपने हक के हिसाब से। हम 80% हो तो हमारे जजेस 80% वोट देंगे, वहां से हमारा जस्टिस ड्रिल डाउन होगा। या कोई अलग से संघर्ष की नहीं बात कर रहा। आपको कोर्ट में अपने बंदे बैठाने पड़ेंगे। पहले तो समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मीडिया में अपने बंदे बिठाने पड़ेंगे 80% जो हमारी पॉपुलेशन। और उसके बाद तो आईपीएस से जो कानून लिखते हैं वहां अपने बंदे बैठेंगे, तब जाके न्याय मिलने वाला है। वरना इनके तुम जूती के पानी ही पीने लायक हो और वो जूती का पानी ही पिलाएंगे। गुलाम को गुलाम होता है, कहते हैं गुलामों को, वो कहते हैं ना, दीप सिद्धू कहता था कि जैसे राजा एक हीरो का हार फेंक देता है जनता में, अपने मोतियों का हार, वो भीड़ नीचे होती है, चुग लेती है। आपको हक नहीं मिलते, बस खैरात मिलती है कभी कभी। वो एक दो लगता है हम खुश हो गए, हमारा तो एक वो बन गया। अरे वो एक दो आदमी भी जो हमारे गए हुए हैं ना, वो उनके हिसाब से 10 में से 8 आदमी एक तरफ होना, 2 आदमी वही रहेंगे उनके साथ जो उनके साथ अलाइन हो जाते हैं। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ऑफिस में जब 10 बंदों में से 8 आपके एक तरफ है ना, तो 2 को उनके हिसाब से चलना पड़ता है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको करना देखना पड़ेगा, फिर कुछ चल सकता है। इसके साथ ही वीडियो लंबी हो रही है और मेरे दोस्त बहुत डिमांड कर रहे थे कि इन दिनों से तेरा वीडियो नहीं आया, और ऐसे ही मैं थोड़ा एजुकेशनल वीडियो जो भी होगा मेरे से मैं उसको डालता रहूँगा। पर सबसे बड़ी ये, आपको शेरनी का दूध पीना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, अपने अपनों को पढ़ो, गुलामगिरी पढ़ो ज्योतिराव फुले की, जाति प्रथा का विनाश पढ़ो अम्बेडकर जी का, सच्ची रामायण पढ़ो पेरियार, पता लग जाएगा। अच्छा अरे अपना हिंदू बनाम हिंदू, अपना क्या नाम था अपने भाई साहब, छोटू राम को पढ़ो, सर छोटू राम को। इसके साथ ही आज मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।